हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएससी नाम कैसे लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब हैं और इसमें जो एग्ज़ाम में अगर हम आईयूपीएससी की बात करते हैं तो ये 6 से 8 मार्क्स का एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम देखेंगे कि आईयूपीएससी नाम को कैसे लिखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको इस तरीके से कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आईयूपीएससी नाम लिख बताइए इसका, तो आप कैसे लिखेंगे, या आपसे ऐसा पूछा जाता है तो इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। देखो, आप सब पढ़ चुके हैं कि जो सीओ है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का, और सीएचओ ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही कैसे इसका नाम लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए थोड़ा बेसिक देखना होगा। आपको एल याद करना होगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आप मैथ लगाते हैं, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए आप एथ लगाते हैं, अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए आप प्रोप लगाते हैं, अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए आप ब्यूट लगाते हैं, अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए आप पेंट लगाते हैं, अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए आप हेक्स लगाते हैं, अगर 7 कार्बन है तो उसके लिए आप हेप्ट लगाते हैं या सेप्ट भी लगा सकते हैं, अगर 8 कार्बन है तो उसके लिए आप ऑक्ट लगाते हैं, अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए आप नॉन लगाते हैं, और 10 कार्बन है तो उसके लिए आप डेक लगाते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें अगर आपसे कि नंबर ऑफ कार्बन बताइए सर, पहले हम अगर बात करते हैं आपसे, देखो आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सर, हर नाम में एक चीज आती है, वो होती है एल्क। क्या ये क्या होता है सर, एल्क। तो आप हम इसे ही समझते हैं एल्क क्या होता है। एल्क क्या होता है, तो अगर हम एल्क की बात करते हैं तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो एल्क है वो क्या है सर, वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, जैसे एक बार हम आएगा एल्क, इसके नाम के आगे ए एन ई लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे एल्क प्लस इसके नाम के आगे ए एन ई लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे एल्क प्लस इसके नाम के आगे वाई एन ई लगा देंगे। तो सर ये एल्क क्या है, हम इसे ही समझते हैं सर एल्क क्या है होता है। तो एल्क कुछ नहीं होता, केवल आपको ये समझना है एल्क जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। किस चीज को बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है। तो आपको इस तरीके से ये चीजें समझ लेनी है। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी टाइप का नाम लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का नाम लिख सकते हैं। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी तरीके से, तो अगर आपके सामने देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर एक कार्बन है या 2 कार्बन है सर, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, या 4 कार्बन है, या 5 कार्बन है सर, या 6 कार्बन है, या 7 कार्बन है सर, या 8 कार्बन है, या 9 कार्बन है। तो हम 9 तक की बात करते हैं, 10 में डेक लगाएंगे, ये भी आपको याद रखना। अगर सर आपके सामने एक कार्बन है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आप उसके लिए यूज करेंगे मैथ। क्या यूज करेंगे, मैथ। अगर 2 कार्बन है तो आप उसके लिए यूज करेंगे एथ। क्या यूज करेंगे, एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी तरीके से, अगर 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे क्या आएगा, पेंट की जगह आएगा ब्यूट, क्योंकि हम 4 कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। अगर 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन के लिए लगाते हैं हम पेंट। क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए हम लगाएंगे हेक्स। क्या लगाएंगे, हेक्स। अगर हम इसी तरीके से 7 कार्बन की बात करते हैं तो 7 कार्बन के लिए हम लगाते हैं हेप्ट, या अगर आप हेप्ट की जगह सेप्ट भी लगा सकते हैं। अगर हम आपकी से बात करें 8 कार्बन की, तो 8 कार्बन के लिए यूज करेंगे ओक्ट, और 9 कार्बन के लिए सर नॉन यूज करेंगे। अगर 10 कार्बन आता है तो उसके लिए आप डेक यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद करनी ही होगी, देखो तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर ऑफ कार्बन काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्क। देखो हमने जिस तरीके से आपको बताया एल्केन एल्केन एल्काइन, सर ये एल्क क्या होता है, तो एल्क समझने से पहले आपको ये चीजें समझनी होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी कि एल्क, और एक कार्बन के लिए मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाएंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट या सेप्ट लगाएंगे। हेप्ट भी लगा सकते हैं, सेप्ट भी लगा सकते हैं। 8 कार्बन के लिए ओक्ट लगाएंगे, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाएंगे, और 10 कार्बन के लिए डेक लगाएंगे। तो सर हम एल्क तो समझ गए, लेकिन सर ये आपने जो लिखा है सर, यहाँ पे ए एन आ रहा है,
यहाँ पे ए एन ए आ रहा है और यहाँ पे वाई एन ए आ रहा है। तो सर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको केवल ये समझ लेना है कि ए एन ए जो रिप्रेजेंट करता है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो ए एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो सिंगल बंद यानी कि एकल बंद को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकल बंद को प्रदर्शित कर रहा है। और जो ए एन ए है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द्विबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये वाई एन ए है वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड आता है तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे? ए एन ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए एन ए। अगर इसी तरीके से आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड आता है तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे? ए एन ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ए एन ए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वाई एन ए लगा मिलता है, क्या मिलता है? वाई एन ए। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड आता है यानी कि त्रिबंध आता है तो आप क्या लगाएंगे? उसकी जगह वाई एन ए लगा लेते हैं, लगाएंगे। तो हम इस चीज को देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, अगर हमें ए एन ए, अगर हमें कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है सर तो हम उसकी जगह लगाएंगे सर ए एन ए। अगर सर डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे सर? ए एन ए। अगर सर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो हम क्या लगाएंगे? वाई एन ए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है तो ए एन ए लगाएंगे, अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो ए एन ए लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो वाई एन ए लगाएंगे। तो ये चीजें आपको केवल याद रखनी है, यही इसका बेसिक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। हर चीज यहीं से आएगी, आपको केवल ये समझ के चलना है। तो एल की यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर एक कार्बन के लिए आप मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से लिख सकते हैं आप, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको इसी तरीके से लिखना है। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट या सेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट लगा सकते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाना है, और 10 कार्बन के लिए डेक। आपको जो याद करना है वो, अगर इंपोर्टेंट बात करते हैं तो यहाँ तक इंपोर्टेंट है, 6 कार्बन तक। तो आपको 6 तक तो याद होने ही चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन सर हमारा डाउट जो है वो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले हम बताते हैं एल्केन के बारे में, जहां पर हम यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड। फिर हम बात करेंगे एन यानी कि डबल बॉन्ड की, यानी कि एल्केन की। फिर हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड यानी कि वाई एन की। तो इसके बारे में हम आपको बात में बताएंगे। पहले आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन से जो होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहले आप ये बताइए, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेते हैं हम। तो आपके सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे है CH3। आपको ये इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है और आपको बोला गया है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। क्या बोल लिखिए? IUPAC नाम लिखिए। हमारे जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें क्या लिखना है? सभी क्वेश्चन का IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। तो आपको इस तरीके से आएगा। देखो आपको क्या लिखना है? जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे हम सबके लिए, सबका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो इस तरीके से अब आप क्या देखेंगे सर, आपको क्या करना है सर? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनिए। क्या गिनना है? नंबर ऑफ कार्बन। तो आप नंबर ऑफ कार्बन आपके सामने है, तो आप क्या कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4। देखो जब आपको नंबरिंग कब करेंगे आप जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा। लेकिन आप अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। बहुत ध्यान से देखें, 1 2 3 4। आपको केवल हाइड्रोजन नहीं देखना, ये हम बैलेंस करना आपको सिखा देंगे कि हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट समझ लेना है। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है? CH3, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा मिल सकता है। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देखो जैसे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप इस पे 3 हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर आपको क्या लिखा हुआ मिला है? यहाँ पे देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर? 3 हाइड्रोजन है। क्योंकि आप जानते हैं जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। और ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी कैसे फिल होगी? जब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप ये देखिए, देखो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी फुल है, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी फुल है, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी फुल है, और 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी फुल। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। हम क्या कैसे करेंगे? इसका नाम कैसे लिखेंगे?
तो आप देखें यहाँ पे कि 1 2 3 4, आपको केवल कितने कार्बन गिनने हैं, टोटल कार्बन गिन लेने हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं सर, 4। आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है। तो आपको ये हमने बताया है, आप इसे रफ कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप, ब्यूट। क्या लगाएंगे, ब्यूट। आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, ब्यूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्यूट प्लस। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं आप, सर सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ANA। क्या लगाते हैं, ANE। तो नाम क्या बन जाएगा सर यहाँ पे, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या मिल गया, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। इस तरीके से अगर आपको एग्जांपल 2 की बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। आपको क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया और आपको इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो तो आपको क्या करना है, केवल कार्बन के लेने हैं 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। और 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, सर पेंट प्लस। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड है। क्या है सारे में, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ANE। क्या यूज करते हैं, ANE। तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, PENTANE। क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं एल्केन। किससे, एल्क प्लस ANA। तो इस तरीके से नाम लिखते हैं एल्केन। और जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, CnH2n+2 काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एल्क नंबर ऑफ कार्बन होता है और ANE सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। इसी तरीके से हमने नाम लिखा, देखो एल की क्या जगह क्या लगाया हमने, पेंट। क्योंकि एल काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। और ANE की जगह हमने क्या लगाया, ANE सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इसे लिख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, वो सिंपल से क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं इस तरीके से आपसे, यहाँ पे क्या है, देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो आप इसका नाम बताइए, कैसे नाम लिखेंगे इसका, बहुत ध्यान से देखें। तो आप क्या करेंगे सर, ये कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको दिया गया है। इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आप पहले से सिंपल फॉर्म में लाइए, इस तरीके के फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे सर, आप ये देखिए इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे सर 1 2 3 हाइड्रोजन है। आप और में करके ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे बीच में क्या है सर, सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर, 3। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब कैसे नाम लिखेंगे इसका, 1 2, तो कितने कार्बन है, 2। जब 2 कार्बन होते हैं यहाँ पे, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ प्लस। अब आप ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है सर, सिंगल बॉन्ड। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ANA। तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। कब पूछा गया था, 2015 में। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे वहां पे, ANA। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ANA। और डबल बॉन्ड के लिए ENE। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। और एल का आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा कि ये कुछ नहीं है, केवल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 कार्बन के लिए मैथ लगा रहे हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगा रहे हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको केवल इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या यूज करा, देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर हमने ANE क्यों रिप्रेजेंट यहाँ पे शो करा है इनके, तो ANE बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर टोटल सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे। अभी हम आपको आगे करके दिखाएंगे ANE वाले में और YNE वाले। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम और क्वेश्चन की। देखो तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। आपको किसी भी टाइप का कोई भी नाम दिया जाता है, आपको डायरेक्ट क्या देखना है, आपके अगर नंबर ऑफ कार्बन पता है आपको कैसे लिखते हैं, और आपको डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाना है, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो आपके सामने हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की कैसे लिखेंगे। अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। देखो तो आपको क्वेश्चन अगर दिया जाता है इस तरीके से कोई, देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, आपके क्या आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आप जानते हैं। देखो अब आपको सर जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब क्या है, उन्हें नंबर देने हैं कार्बन को। अब नंबरिंग किधर से देंगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर हम किधर से नंबरिंग करें। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3, इधर से चल सकते हैं, या आप इधर से चल सकते हैं 1 2 3। लेकिन सर हम कहां से चले, देखो आपको याद रखना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास होगा आप उधर से नंबरिंग करेंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, यानी कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, पास होगा। तो हम कहां से देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है सॉरी। तो आप फर्स्ट पोजीशन पे, इधर कौन सी बात सही है, ये वाली बात सही है, ये गलत है। तो हम ऐसे कह सकते हैं नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से नंबर ऑफ यानी कि डबल बॉन्ड पास होगा। कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास होगा। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो हमने आपको बताया था नाम कैसे लिखते हैं, एल प्लस ई एन ई लगाएंगे यहाँ पे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड। तो कैसे लिखेंगे नाम, देखो तो टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3, कितने कार्बन है 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप प्लस। देखो प्रोप तो हम यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए, और आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ए एन ए। क्या लगाएंगे, ए एन ए। लेकिन आपको पोजीशन भी लिखनी है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 पोजीशन पे है, 1 ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लगाएंगे, ए एन ए। देखो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर 1 पोजीशन है तो आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये दोनों चीजें हैं। देखो अगर आपको प्रोप 1 इन की अगर हम बात करते हैं, प्रोप 1 इन की अगर हम बात करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्रोप ए एन ए, प्रोपेन 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। देखो ये तीनों चीजें ही सही लिखी हुई है, तो आप बहुत ध्यान से देखें। प्रोप 1 इन, तो प्रोप नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, और 1 काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है 1, और ए एन ई बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाया, ए एन ई। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपीन 1, प्रोपीन 1, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइपन, ये भी याद रखना, इसे क्या कहते हैं, हाइपन। या तो आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और ऐसा भी, आप तीनों तरीके से लिख सकते हैं, तीनों ये बात सही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर आपके सामने इस तरीके से, हम इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख लेते हैं, देखो आपको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब आपको इसका आंसर देना है, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो आपको क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। देखो तो अगर हम बात करते हैं तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, आप सबसे पहले हाइड्रोजन लगाइए। देखो हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, इस कार्बन पर कितना बॉन्ड बनना है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड खाली है ना, तो 3 हाइड्रोजन लगाते हैं। कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए आप 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इस तरीके से अब आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप ये बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, तो सर आपने बताया था नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड पास होता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। टोटल कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप।
और कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो 1 इन। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था प्रोप इन 1 या 1 प्रोप इन, तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से आ गया एग्जाम में, देखो आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका संरचना सूत्र संरचना बनाइए इसकी, तो आप कैसे बनाएंगे? ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बस आपको केवल ये चीज याद रखनी है। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम आगे भी करेंगे क्वेश्चन इस तरीके से, तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो प्रोप 1 प्रोप इन, इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे डबल बॉन्ड वाले। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, देखो आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है आपके सामने, और आपको इसका यूपीएससी नाम लिखना है। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने और एक क्वेश्चन ये है। देखो ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, आपको इनका यूपीएससी नाम लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या बताना है, पहले सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि आप इनका नाम कैसे लिख सकते हैं। आपको नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। दोनों क्वेश्चनों में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कीन को। किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कीन को। आप डायरेक्ट याद लिख सकते हैं एल प्लस ENA। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। हम बता देंगे आपको लास्ट में कैसे जाते हैं, CnH2n। आप डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है। पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन किधर से करेंगे? देखो नंबरिंग क्या था, ऐसे कर सकते हैं 1 2, कैसे कर सकते हैं आप? नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो पहले स्टार्टिंग में तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वैसे कर ले 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। अब आप ये देखिए डबल बॉन्ड किधर से पास है, तो 1 2 3 4 5 इस वाले इधर से। अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से चल रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे है। अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे है। तो इधर से तो सेकंड पोजीशन पे है और इधर से 3 पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, पास वाला लेंगे जो पास में होगा। इसका मतलब ये वाली चीजें गलत हो जाएंगी, ये क्या है, गलत, और ये सही। तो आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए। तो नंबरिंग हम आपको बता चुके हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। कहां से डबल बॉन्ड पास होगा? तो डबल बॉन्ड कहां से पास है? देखो तो डबल बॉन्ड कहां से पास है? इधर से पास है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। और 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। अब आपके देखिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है सर? सेकंड पोजीशन पे। तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, टो इन। अब हमने ENE क्यों लगाया? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने ENE क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ENE। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, देखो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट इन 2, हाइपन लगा के 2 लिख सकते हैं, या पहले भी लिख सकते हैं, 2 पोजीशन पहले भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी। तो आप तीनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, तीनों ही बात सही है, तीनों ही तरीके सही है। ये क्या है? पेंट 2 इन। इसका मतलब यह है, पेंट जो बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लगाया हमने? पेंट। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे। और ENE इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप ये बताइए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। तो आप कैसे पहले नंबरिंग करिए? नंबरिंग किधर से कर सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 कार्बन है। अब अगर आप इधर से चलते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे।
अगर आप इधर से चलते हैं तो कौन सी पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। आपको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। तो डबल बॉन्ड किधर से पास है, डबल बॉन्ड इधर से पास, इस वाली बात सही है और ये गलत है। तो आपको आ चुकी होगी, क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, कितने हैं 7, और 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट भी लगा सकते हैं, सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो हम हेप्ट लगा लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है सर, 3 पोजीशन पे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE। तो हेप्ट 3 या ऐसे भी लिख सकते हैं हेप्टेन हाइपन लगा के 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही बात सही है, आप किसी भी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, या आगे भी लिखा मिल सकता है इस तरीके से। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 इस तरीके से लिखा मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आपसे अब ये क्वेश्चन आपको अपोजिट करके पूछा जा सकता है, यानी आपको नाम दिया जा सकता है और उसका फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो तो हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड के लिए आपको याद रखना है ANA लगाते हैं, क्या लगाएंगे ANA, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और डबल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने थे, 5, तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या लगाया, पेंट। और यहाँ पे क्या था, देखो ये इसे बोलते हैं हाइपन, क्या बोलते हैं, हाइपन। तो 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो पेन 2 तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने थे, 7, और 7 के लिए क्या लगा सकते हैं, हेप्ट, क्या लगाते हैं, हेप्ट। और 3 पोजीशन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हेप्ट 3 तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो ये देखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कराएंगे, आप उसे बहुत अच्छे से देंगे। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप इस तरह की वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको एग्जाम में काफी कुछ इधर उधर हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आप बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन करे हैं वो केवल एक जगह ये डबल बॉन्ड आता है वो करे हैं, और ये क्वेश्चन आप इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डालिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करिए, इसकी वैलेंसी पूरी करिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बनने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये भी आपको पता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 2 और 2 4, यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब नंबरिंग किधर से करेंगे सर, तो नंबरिंग तो इधर से करेंगे, बिल्कुल ये तो बात पक्की है, 1 2 3 4। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, लेकिन सर नाम कैसे लिखें। देखो टोटल कार्बन कितने हैं सर, 4, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब आप कैसे लिख सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कितनी जगह, 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखो आप कैसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, तो आप ये देखिए कितनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे। तो आप ऐसे लिखिए, देखो फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे, कॉमा लगा के लिखना 1, 2, किस किस पोजीशन पे है, 1 पे है और 2 पे है। और जब 2 चीज एक साथ आ जाती है ना, जब एक चीज 2 बार आ जाए, एक चीज 2 बार आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई। क्या यूज करते हैं, डाई। आपको याद रखना है, अगर 2 बार आती है तो डाई, 3 बार आती है तो ट्राई, और 4 बार आती है तो टेट्रा, ये आप याद रखिए। ये 2 के लिए यूज करेंगे, 2 टाइम आती है 3 टाइम, और 4 टाइम आती है तो ये टेट्रा यूज करेंगे। देखो 1, 2 किस किस पोजिशन पे है, 1, 2, 1 पे है और 2 पे है, तो डाई डाई के लिए लगाया क्योंकि 2 बार आई है। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, क्या लगाते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANE। तो ऐसे लिख सकते हैं इसका नाम। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं, वो केवल डबल बॉन्ड एक जगह आ रहा था, एक
यानी कि एक पोजीशन पर था, यहाँ पे दो पोजीशन पे है, 1 पे है और 2 पे है। तो आपको इसका नाम कैसे लिखना है, 1 पे है 2 पे है, 1, 2। और डाई किस चीज के लिए लगाया, अगर मान लो जी आपको कि ट्रिपल बॉन्ड दो जगह रहा तो उसकी जगह लगाएंगे आप डाई लगाएंगे। अगर एक चीज दो बार आ जाती है तो उसके लिए आप डाई लगाएंगे, 3 बार आ जाती है तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आ जाती है तो टेट्रा लगाएंगे। तो आपको याद रखना है 1, 2, 1 पे है और 2 पे है, और डाई इसलिए लगाया हमने, और 4 कार्बन है तो बियोट, और डबल बॉन्ड है तो ANE। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ लेना है इस चीज को। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस करने आनी चाहिए, हाइड्रोजन लगाने आनी चाहिए कि हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। तो 1, 2 डाई ब्यूटीन, ये इसका आंसर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है। देखो आपको अब हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको ऐसे इस तरीके से लिखा मिल गया, या तो ऐसे मिल सकता है या ऐसा मिल सकता है। देखो ऐसा अगर आपको मिल चुका है, ये क्वेश्चन है आपको और इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्या लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है 3 ऑक्टेन, क्या लिखा हुआ है 3 ऑक्टेन, ये ऑक्टेन 3। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें। अब पहले ये बताइए जो 3 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट में क्या है, ANE, क्या है ANE। और आप जानते हैं सर ANE जो रिप्रेजेंट करता है वो काय को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को। किस चीज को, डबल बॉन्ड को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ, कौन सी पोजीशन पे लगेगा सर, 3 पोजीशन पे। कहाँ पे लगेगा, 3 पोजीशन पे। और नंबर ऑफ कार्बन कितने लेने हैं आपको टोटल, ये ऑक्ट, ऑक्ट काय को बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितने लेने हैं 8। कितने लेने हैं, 8 लेने हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप ये देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने लेंगे 8। कितने लेंगे 8। तो नंबर ऑफ कार्बन आपने 8 ले लिए, लेकिन आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, डबल बॉन्ड आपको लगाना है 3 पोजीशन पे। कौन सी पे, 3 पोजीशन पे। तो आप इधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं। अगर आप इधर से चलेंगे तो आप यहाँ लगाएंगे, या अगर इधर से चलेंगे तो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो आप इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। अब आप हाइड्रोजन पूरे करिए। तो हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बनना है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे दो बॉन्ड बनने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनने हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनने हैं। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, देखो CH। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बनने हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनने हैं 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनना है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये आपको पूरा बैलेंस करने आती होगी, देखो आई होप। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। तो आपको अब देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखो अभी तो 7 ही हुए हैं, तो एक और लगाइए आप CH3 यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, डाई ट्राई टेट्रा। आपको कितने लेने हैं हाइड्रोजन, CH3। अब सही है, देखो तो यहाँ पे ये 8 हुआ है। तो आपसे बोला गया था 3 ऑक्टेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो आपको क्या लेना है, ऑक्टेन, ऑक्टेन 3। तो ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल 8। तो 8 कार्बन लिया आपने, और ये काय को बता रहा है 3, यानी कि आपको तीसरी पोजीशन पे लेना है। क्या लेना है, तीसरी पोजीशन पे। क्या, डबल बॉन्ड। देखो आपने आपने 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, इसे यहाँ पे लगाइए, ये यहाँ पे गलत है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तीसरी पोजीशन यहाँ पे बैठेगी ना। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाएंगे, इस तरीके से। देखो यहाँ पर सही है, 1 2 3 तीसरी पे है, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस करिए, 4 3 और 1 4। अब सही है, देखो। तो ये आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखा देना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम एक क्वेश्चन और बात करते हैं इस तरीके से, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के। फिर ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो देखो ये दिया है आपको हेक्सीन, क्या दिया है, और आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या दिया है आपको, ये दिया है हेक्सीन। आपको ऐसे लिखा मिल सकता है या ऐसे लिखा मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आपको, देखो आपके सामने क्या है, ए एन ए। आप समझ चुके होंगे कि जो ए एन ई है सर, ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। किस चीज को, डबल बॉन्ड को। तो हेक्स इन, अब आपको सब पता है कि वन क्या है, तो सर डबल बॉन्ड हमें कौन सी पोजीशन पे लेना है, वन पे। आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। टोटल कार्बन कितने लेने हैं, 6, तो टोटल कार्बन 6 ले लीजिए। तो 6 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए। तो हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे आप, तो यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 लगेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, और यहाँ पे 3 लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत आसान है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बनाना है। 2023 में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम हेक्स एल्केन की, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कि हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई एन ए। तो आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई एन ए। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बात करते हैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है लिखा हुआ, तो आप इसका एग्जाम में कैसे नाम लिखेंगे, आपको इस तरीके से नाम लिखा मिल सकता है, सी एच सी एच। देखो तो आप कैसे नाम लिखेंगे, देखो आपके सामने कितने कार्बन है, 2 कार्बन। कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ। क्या लगाते हैं, एथ। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, वाई एन ए। क्या लगाएंगे, वाई एन ए। तो आपका नाम क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। अगर आपको ऐसा मिल जाता है एग्जाम में, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब आप ये देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आप, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। सॉरी यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। क्या लगाएंगे, प्रोप। तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। और यहाँ पे क्या आ रहा है सर, ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, वाई एन ई। देखो फर्स्ट पोजिशन आप लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपाइन। क्या नाम बनेगा इसका, प्रोपाइन। क्या बन चुका है, प्रोपाइन। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाता है तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। आप सबसे पहले बैलेंस करिए, हाइड्रोजन पूरे करिए। तो हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे पूरे 4 हैं तो एक कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पर भी ना आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, 3 आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग करिए, क्योंकि नंबरिंग कैसे करेंगे आप, जिधर से नंबर ऑफ कार्बन पास, यानी कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से कितनी पोजीशन पे है, 3 पे, 1 2 3 4 5, और इधर से कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। तो आपको याद रखना है कि 2 पोजीशन पे जिधर से पास होगा उधर से सही होगा। तो ये गलत है, ये सही है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। देखो तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो तो टोटल कार्बन कितने हैं, 5, और 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेंट। अगर हम बात करते हैं आपसे 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे आप पोजीशन लिखिए। तो पोजीशन कैसे लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, वाई एन ई। आप ऐसे लिख सकते हैं, पेन टू आइन। क्या लिख सकते हैं, पेन टू आइन। या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, पेन आइन, और टू पोजीशन बाद में लगा सकते हैं। देखो आपको एग्जाम में किसी भी टाइप से लिखाना है, लेकिन आपको लिखाना जरूर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पेंटाइन। क्या लिख सकते हैं, टू पेंटाइन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों बातें ही सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों ही
चीजें सही है। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा। ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम क्या लगाते हैं, YNA। सिंगल बॉन्ड की जगह क्या लगाते हैं, ANA। डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाते हैं, ANA ENA। ट्रिपल बॉन्ड की जगह YNA। आपको एक क्लियर हो चुका होगा। आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपसे बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसका नाम लिखना है। आपको क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब हमको दूसरे तरीके बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे। आप पहले नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इधर से भी तीसरी पोजीशन पे और उधर से भी, तो आप किधर से भी लिख सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब मैच टाई हो जाए, तो आप किधर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको जहां से अच्छा लगेगा आप ऐसे कर सकते हैं। तो इधर से तीसरी पोजीशन पे है, उधर से भी तीसरी पोजीशन पे है। तो जब तीसरी पोजीशन, आप पहले पोजीशन पे लिख सकते हैं। कौन सी पोजीशन है, 3। हाइफन लगाइए, टोटल कितने कार्बन है, 6। कितने कार्बन है, 6। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNA। कैसे लिख सकते हैं, YNA। देखो हम आपको दोबारा से बताते हैं इस चीज को। आप ये देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3। कौन सी पोजीशन पे है, 3। तो आप पहले 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे ये लगाइए माइनस करके। ये माइनस नहीं है, ये इसे बोलते हैं हाइपन। क्या बोलते हैं, हाइपन। अब टोटल कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। क्या लगाते हैं, हेक्स। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, YNA। तो नाम क्या बन जाएगा, 3 हेक्साइन। क्या बन जाएगा, 3 हेक्साइन। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें तो आपको कोई बुरा लगेगा, हेक्साइन 3। तो दोनों ही बातें सही हैं, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। आपको केवल क्या याद रखना है कि अगर हमें इस टाइप से में दिया जाता है, इस टाइप से, तो आपको केवल ये दिमाग में रखना है कि जो ये 3 है ये केवल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को, पोजीशन को। और Y यानी ट्रिपल बॉन्ड को, और हेक्स नंबर ऑफ कार्बन को। देखो इन तीनों चीजों का अपना अपना एक मीनिंग है। 3 का मतलब क्या है, तीसरी पोजीशन। Y यानी ट्रिपल बॉन्ड, और हेक्स टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सामने एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्या आ सकता है आपके सामने, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपसे अगर हम पूछें, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज जो हमने थोड़ा बेसिक देखा है, देखो केवल आपको बेसिक क्लियर हो जाए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया है, या आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। देखो ये क्वेश्चन है 3 नॉन 9। क्या है, 3 नॉन 9। इसका मतलब क्या है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको कैसे आप कैसे लिखेंगे, देखो तो आपको क्या बनाना है, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए। आप कैसे बनाएंगे, तो हर एक चीज का अपना एक मीनिंग है, हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो 3 है आप इसे कैसे पहचानेंगे, तो आपको दिमाग में आ चुका होगा कि सर ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। YNA का बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को, किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। जो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है कौन सी पोजीशन पे लगाना है, 3। और टोटल कार्बन कितने लेने हैं, नॉन। नॉन का मतलब क्या है, 9। कितने लेने हैं, 9। तो आप सबसे पहले 9 कार्बन बना लीजिए। देखो हमने आपके सामने 9 कार्बन बना दिए हैं। अब आपके सामने क्या है, YNA। तो YNA काय को बताता है, ट्रिपल बॉन्ड को। किस चीज को बताता है, ट्रिपल बॉन्ड को। और 3 का मतलब क्या है कि तीसरी पोजीशन पे लगाना है। अब आपकी मर्जी है कि आप इधर से भी लगा सकते हैं या इधर से भी लगा सकते हैं। तो हम इधर से लगा लेते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको हाइड्रोजन लगाने नहीं आते
तो हम हाइड्रोजन लगाने भी सिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनाता है 4, और बॉन्ड कैसे पूरे होंगे हाइड्रोजन से, तो 4 में कितनी कमी है 3 की, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 बना रहा है पूरे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बना रहा है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। यहाँ पे 4 बना रहा है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे भी 4 बना रहा है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे क्या है, आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पे CH3। देखो आप सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है, आपको उल्टा भी पूछ सकता है, नाम देके आईपीएससी नाम देके इसका स्ट्रक्चर बनवा सकता है, और स्ट्रक्चर देके इसका नाम बनवा पूछ सकता है। तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो, आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना है, आपको इस टाइप से करना है। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टैंड आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगली क्लास में हम बात करेंगे, देखो हमने जो बात करी इसमें किसकी बात करी, एल्केन एल्केन एल्काइल, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट चीज की। जो इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करें, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप के हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट आपको चीजें याद करनी है, लर्न करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्लियर होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड अब आपके सामने हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, देखो कुछ, तो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो सिर्फ कर देते हैं। देखो अगर आपसे हमने जो चीजें पढ़ी हैं, देखो एल्केन एल्किन एल्काइन, इसके बारे में हम लिख लेते हैं अभी। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो आप इसे CM के डाल लीजिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा एल्केन, क्या पढ़ा, एल्केन। अगर हम एल्केन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो क्या होता है CnH2n प्लस K2, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। फिर हमने बात करी एल्केन की, किसकी बात करी, एल्केन की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। फिर हमने बात करी एल्काइन की, किसकी बात करी, एल्काइन की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस K2, जिसमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एल्काइल की, किसकी बात करेंगे, एल्काइल की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1, इसमें भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से आप इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप कैसे पहचानेंगे कि वो एल्केन फैमिली का, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे, वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप कह सकते हैं वो क्या है, वो एल्काइन है। तो एल्केन फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, 2023 में पूछा गया है एल्केन का फॉर्मूला, आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n। आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जितने कार्बन है उससे दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, और इनके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे कि कार्बन जितने हैं उससे दुगने हाइड्रोजन है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपसे एल्केन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दुगने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ये 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। तो कार्बन दुगने होने चाहिए, अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने होने चाहिए, बस। देखो एल्काइन, एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, कार्बन के दुगने से 2 कम होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे अगर 7 कार्बन लेते हैं तो 14 में से 2 गए 12, यानी कि दुगने से 2 कम होने चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।